बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने सोचा कि आज इस काम को समेट ही लेते हैं कि गंदम को काफ़ी मैंने धूप लगवा ली थी और हर चीज़ उसमें से जो है ना तकरीबन ख़त्म हो गई थी। और ये था कि अब तसल्ली से साफ़ करवा ली जाए, क्योंकि मुझे तो इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है। फिर हमारे जो हेल्पर हैं उनको मैंने बुलवाया था, तो वो आई थी, तो वो काफ़ी मतलब समझदार हैं इन चीज़ों के बारे में, सही जानती हैं। तो वो फिर उन्होंने ये साफ़ सही करके वो साफ़ करती रही और मैं बॉक्स में डालती रही इसे। तो काम तो काफ़ी था लेकिन लग इतना नहीं रहा था। व्लॉग में इतना नहीं लगेगा, लेकिन काम जो है ना काफ़ी था। ये तकरीबन हम 10 बजे लगे थे और 3 बजे के करीब ये हमारा काम ख़त्म हुआ। और ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको जो है ना मज़ीद पिसवाने के टाइम जो है ना साफ़ करूँगी, क्योंकि ये मैं साफ़ कर चुकी थी बिल्कुल ना। तो जो जो चीज़ मुझे बीच में से नज़र आती थी, कंकर वगैरह, वो मैं बीच में से निकाल देती थी जैसे ही नज़र पड़ती थी। तो बाकी वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी साफ़ हो गई थी। इसकी जो है ना मेरी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन आप अगर एक चीज़ को इग्नोर करें ना थोड़े टाइम के लिए, मैंने उस टाइम ना बॉक्स के ढक्कन को इग्नोर कर दिया था, तो इसकी वजह से ये मसला बन गया है। तो ये है कि अगर इग्नोर करें तो फिर काफ़ी मसला ख़राब हो जाता है। चीज़ें उसी टाइम ठीक कर लेनी चाहिए जब इशारा हो जाए ना कि चीज़ ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और मेरी सिस्टर की कॉल आई थी, तो वो मुझसे पूछ रही थी क्या कर रही। मैंने कहा मैं तो आज कुछ नहीं कर रही, सिर्फ गंदम साफ़ कर रही हूँ। तो वो फिर कहती हैं चलो आप मैं खाना बनाती हूँ, आप मेरी तरफ आ जाना, मैं आपको खाना खिला दूँगी ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये इसको असल में ना फ्लू हुआ था, थोड़ा बुखार भी था, तो मैं इसको नहीं लेके जा सकी। इनके लिए आप ही ने पैक कर दिया था खाना। तो ये है कि असल में अब ठंड हो चुकी हुई है और बेटी को भी हम मास्क लगा लेते हैं। और कोट मैंने इसका जो है ना लेना था, लेकिन गलती से जो है ना घर ही रह गया। मतलब मैं उठाने लगी थी लेकिन मैंने एक शॉपर लेना था, वो शॉपर उठाते उठाते जो है ना मैं उसका कोट जो है ना भूल गई, घर भूल गई। लेकिन खैर बंदोबस्त तो हो गया था क्योंकि हम एज है ना दोनों। तो आप ही ने दूसरा कोट दे दिया था, वो फिर मैं इसे पहना के ले आई थी शाम को। शाम इतनी भी नहीं हुई थी, लेकिन सूरज डूबने वाला था जब हम घर आए थे, तो इसलिए फिर ठंड हो गई थी। और बाकी बेटे के लिए फिर और मेरी जो सिस्टर घर है उनके लिए आप ही ने खाना पैक कर दिया था, वो फिर मैं साथ ही ले आई थी खाना, क्योंकि ना हम इतने ज़्यादा बाइक पे ट्रैवल नहीं कर सकते। इंशाल्लाह जब गाड़ी वगैरह आ जाएगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन हम इतने ज़्यादा बाइक पे बैठ के फिर जो ड्राइव कर रहा होता है ना उसे काफ़ी मसला बन जाता है। तो जी जनाब, ये हम पहुंच गए थे आप ही के घर, जल्दी पहुंच गए थे। नज़दीक ही है, इतना दूर नहीं है, बस 10-15 मिनट का फासला है। तो यहाँ पे ये आप ही का घर है। ये किसी दिन मैं आपको इसका भी दे दूँगी, रिव्यू दे दूँगी आपको मैं ना इसका। तो ये ये देखिए, ये मेरा भांजा है। और ये दोनों जब जाते हैं ना वो आ जाए हमारे घर तो मेरी बेटी मिल लेती है। और ये देखे बाद में, अच्छा अभी सुलूक इत्तफाक है इनका, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है ना सही लड़ाई भी होती है। लेकिन आजकल शुक्र है अल्लाह ताला का कि सुलूक ही चल रहा है। पहले जब ये छोटे होते थे ना कोई 7 साल के, तो तब ये सही लड़ते थे। और अब इनको समझ आ गई है कि हमने तो खेलना है। तो ये देखिए, ये आप ही ने पूछा था मैं क्या बनाऊँ, मैंने कहा अपना पुलाव बना लें, मेरा दिल चाह रहा है पुलाव खाने को। तो फिर आप ही ने कहा था कि चलिए ठीक है मैं पुलाव बना लेती हूँ। लेकिन हस्बैंड इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते, लेकिन कहते हैं ना जब वाइफ के साथ खाना पड़े तो फिर खा ही लेते हैं। तो थोड़े बंदे का रूटीन चेंज हो ही जाती है। असल में ना मेरा बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब मैंने घर से बाहर जाना होता है ना कहीं, मतलब जैसे कोई इमरजेंसी हो गई है, कहीं भी जाना है, तो मेरे जो घर के काम है ना वो वहीं पे पड़े रहते हैं। मैंने पहले मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं अगले घर से जो ना हो आऊँ, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उस टाइम। तो इसलिए सॉरी मुझे फ्लू भी है, तो इसलिए जो है ना मैं उन कामों को छोड़ के पहले
उधर हो आती हूँ। लेकिन ये तो चले ज़रूरी नहीं था, ले ये तो मैं थक चुकी हुई थी काफ़ी। और खाना बनाना, फिर खाना, आटा भी गूँदने वाला था, हर चीज़। तो आपी ने कहा कि तुम कुछ नहीं करो, तुम बहुत थकी हो, तो मैं खाना बना देती हूँ ना, तो आप आके खा लो। तो असल में रोड भी बन रही है, वो भी नहीं आ सकती, बड़ा मसला है। तो ये आपी ने पुदीना दे दिया था इसको। मैं बाद में भी, मेरा बिल्कुल भी इसको मूड नहीं हो रहा कि मैं इसे सेट करूं। और ये कुछ साग दिया था आपी ने, मेरे लिए रखा हुआ था, तो ये साग भी आया हुआ था। तो ये इसका आई मेकअप जो है ना वहाँ पे बच्चियाँ थी, उन्होंने कर दिया था इसका आई मेकअप। तो ये जो है बेटा, मैंने बताया ना उसको फ्लू वगैरह हुआ था, तो मैं उसके लिए गोश्त लेके आई थी। आप ही से असल में हमने ना मंगवाया, आप ही से गोश्त था, और गोश्त लेने हमने जाना था, और फिर साथ में ना आप ही ने खाना भी बना लिया था। तो ये दूसरा ये था कि आप ही को पता चला कि ये काम वगैरह भी कर रही है, तो फिर इसलिए आप ही कहते कि तुम कुछ ना करना, गोश्त जो लेने आना, फिर खाना भी मैं बना देती हूँ, तो वो भी खा लेना। मैं कहा चलें ऐसे कर लें, ठीक है। फिर पूछ रही थी क्या बनाऊँ, फिर मैंने बता दिया आप पुलाव बना लें। तो यहाँ पे मैं ना इनके लिए ना, बच्चों के लिए यखनी बना रही हूँ, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, और बच्चों को इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत भी पेश आ रही है। और मुझे इस टाइम ज़रा छींक आते आते रुक गई है, और ये ज़ुकाम की सबसे बुरी चीज़ होती है, और इससे बंदा इतना इरिटेट होता है ना, कुछ ना पूछे। तो यहाँ पे ये मैंने बड़ी इलायची डाली है, इसमें लौंग डाली है, दालचीनी डाली है, एक प्याज डाला है, और इसकी मैंने ना ऑयल में भुनाई कर ली थी, थोड़े से ऑयल में। और दूसरा फिर मैंने इसमें डाली काली मिर्च डाली थी, साबुत भी और पिसी हुई भी डाली थी, और नमक डाला था, और इसके अलावा और कुछ नहीं। और इसे मैंने हल्की आंच पे जो है ना 1 घंटे के लिए मैंने इसे रख दिया था। तो ये जो है फिर 1 घंटे बाद फिर तैयार हो गई थी। इससे ये है कि बच्चों को काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जो यखनी होती है ना, इसमें सारी ताकत ही गोश्त की इसमें आ जाती है। सॉरी, मुझे मेरी तबीयत कुछ ख़राब है असल में। बच्चों को भी फ्लू, फिर मुझे भी, मुझे तो जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, पता नहीं और लोगों को कितना होता होगा, लेकिन मुझे जैसे ही मौसम चेंज होता है, वैसे ही तब ही जो है ना, साथ ही मुझे फ्लू लग जाता है। और इसके लिए मैं मेंटली तैयार भी होती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था, और पानी मुझे लग रहा है अभी थोड़ा है, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी टाइम वेट पे रखना है, फिर ये ना हो कि जल जाए। और ये पानी ऐड करके फिर हम इसको लगा लेंगे जी वेट। और फिर मैं इनको जो है ना यखनी दे दूँगी, और मेरे बच्चे लाइक भी करते हैं। असल में मैं इनको डॉक्टर के पास तभी लेके जाती हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जब सीवियर किस्म की कोई कंडीशन बन जाती है ना, कि मतलब घर के सारे टोटके करके नहीं आराम आया, फिर मैं लेके जाती हूँ। तो ये मैंने डाला था, ये मुझे भूल गया था, मैंने कहा चलिए अब ऐड कर देते हैं। तो ये है कि जब घर में पड़ी मेडिसिन से जो है वो तबीयत ठीक नहीं होती बच्चों की, तो तब मैं जो है ना बच्चों को लेके जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है ना देसी अंडा भी मिक्स कर दिया था, क्योंकि वो जो फेंटा हुआ होता है ना, वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो तो सूप में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इसमें बॉयल हुआ देसी अंडा मैंने इसमें डाला हुआ था। और वैसे तो देसी मुर्ग की भी बनती है, लेकिन मुझे मटन की ही यखनी पसंद है। और ये देखिए माशाल्लाह मेरी बेटी, इसको मैं शुरू से आदत बनाई हुई थी, जब ये छोटी थी तो इसे मैं ना फीडर में डाल देती थी यखनी, तो ये पी लेती थी। और अभी भी, अब चूँकि बड़ी हो चुकी है, तो अब ये इस चीज़ को लाइक करती कि मैं भी ऐसे ही खाऊं जैसे सब खा रहे हैं। और बेटे ने भी फिर, उसको मैंने साथ में बोटियाँ जो है ना, बोटियों में अदरक जो थी वो मैंने मिलाई हुई थी, जूलन काट के ना, तो वो फिर क्योंकि नरम हो चुकी थी, और बोटी और अदरक मैंने मिक्स करके जो है ना उससे दी थी। और लेकिन जितना मैं चाह रही थी इतना ज़्यादा उसने खाया नहीं था, और इसलिए ना मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। तो मैंने कहा चले मैं इसके लिए ना साथ में ना दलिया बना लेती हूँ। ये मैं उस टाइम ही बनाती हूँ जब बच्चे मेरे साथ में कुछ ना खाएं, हमारे साथ ही कुछ ना खाएं, तो फिर मैं इनके लिए दलिया बना लेती हूँ। मुझे ना सेटिस्फेक्शन सी हो जाती है कि चलो अब बच्चों का भी पेट फुल हो गया है। और यहाँ पे मैंने आज घर का कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ़ और सिर्फ गंदम को लगी हुई हूँ, जो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी काम था। और ये देखिए चूल्हे के हालात क्या बने हुए। खैर ये तो फिर आज कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ये दलिया तैयार हो चुका था, इसे मैंने बुनाई करके
देसी घी में भून के और फिर मैंने इसे दूध डाल के और हल्की आंच पे मैंने इसे रख दिया था, ताकि जो है ना नरम भी हो जाए और थिकनेस भी आ जाए। और ये फिर मैंने कहा अब मैं बच्चों को खिला देती हूँ। तो बेटी जो है वो खुद खा लेती है, लेकिन चूँकि बेटा अभी छोटा है तो वो खुद नहीं खा सकता। उसने माशाल्लाह काफ़ी इन्जॉय करके खाया था इसे। और ये है कि कभी कभी ऐसे होता है कि बिल्कुल भी मूड नहीं होता किसी काम को करने का, लेकिन जब बच्चे किसी चीज़ को करते हैं ना, डिमांड करते हैं, तो फिर अच्छा खासा मूड अपना भी बन जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। और मैं इतनी थक चुकी थी, मेरा दिल था कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, लेकिन ना बच्चों को देख के फिर नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी और इसने तो राइस भी नहीं खाए। और रस मलाई बनाई हुई थी अपी ने, वो भी नहीं खाई इसने। फ्रूट चाट भी थी, वो भी नहीं खाई इसने। तो इसको यही पसंद आया। मैंने कहा चले ये तो खा ही लेना जो चीज़ है, लेकिन ये है कि मेरा रेस्ट नहीं हो सका। चलें कोई बात नहीं, रात को रेस्ट हो जाएगा। तो ये अब देखें कितना फ्रेश है। इसने दलिया खा लिया हुआ था माशाल्लाह से पेट भर के, और अब ये जो है ना सही फ्रेश हो गया, और ये कह रही है कि मैंने भी खा लिया हुआ है। मैंने कहा चले अब इन दोनों को जो है ये मैं जो है ना वापस उसी में डाल दूँगी और सुबह इनको फिर दे दूँगी दलिया। और यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड आ चुके थे, और जब कहते हैं ना कि जब सही मूड हो ना रेस्ट का, और उस दिन आपको ज़्यादा काम करने पड़ते हैं, और आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करने पड़े हैं। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था खाना बनाने के लिए, और लेकिन शुक्र है कि मैंने आटा जो है ना गूँध लिया था टाइम से ही। तो यहाँ पे हस्बैंड आए 9 बजे, 9:15 बजे के करीब घर। तो मुझे कह रहे थे कि आपने क्या बनाया। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं बनाया, मैंने तो वहीं से खा लिया था आपी के घर से। तो कहते हैं कि नहीं मुझे तो भूख लगी, कुछ बना दे। तो थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ बोनलेस चिकन था, मैंने उसे फ़ौरन से निकाला और उसके छोटे छोटे पीस करके मैंने इनको मसाले टाइप जो है ना बना दिया। और मुझे ये भी डर था कि गैस ना बंद हो जाए, क्योंकि हमारे तो कभी गैस गई नहीं, लेकिन आजकल जो है ना जाने लगी हुई है। और इस अंदेशे के बायस मैंने साथ ही ना मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी। मैंने कहा ये ना हो सालन बन जाए और रोटी के लिए बैठे रहे और फिर होटल से लानी पड़ेगी। और मुझे बाय बाय नेचर ही जो है ना होटल का कुछ भी खाना नहीं पसंद। कभी ऐसे मजबूरी हो तो फिर है, वरना नहीं। तो यहाँ पे ये मैं जो हल्का व हल्का जो है ना इसे मैं कर रही थी, रेडी कर रही थी, और साथ ही मैंने इसे थोड़ा सा पानी ऐड किया था कि ताकि जो है ना टमाटर अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि टमाटर उन्हें लाइक नहीं है, इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते टमाटर, नज़र भी ना आए। लेकिन हांडी तो बनानी है, मसाला बनाने के लिए ये ज़रूरी होती है टमाटर वगैरह। तो ये मैंने इसमें नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया पिसा हुआ बस वो ऐड किया था, अदरक लहसुन पेस्ट बस वो। और यहाँ पे मैं इसकी अब भुनाई कर रही हूँ सही। और बहुत ज़्यादा भुनाई करने के साथ जो है ना वो मसाला उसमें जलने की बू आ जाती है। और ये यकीन माने ये मैंने 15 15 मिनट में मैंने इसे 15 से 20 कह लें बना लिया था। और इतना मज़े का बना था ना, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और मैंने रोटी भी साथ ही बना ली थी। रोटी मेरी पहले बन चुकी थी, और ये जो था ना ये इसको टाइम लग गया था थोड़ा सा, मतलब रोटी की निस्बत। मुझे यही था कि गैस बंद हो जाएगी और फिर मसला वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये फिर इसको मैंने फाइनल लुक दे दिया, और ज़्यादा बुनाई नहीं की, बस हल्का हल्का करके ना। अच्छा ये होता है कि कढ़ाई जो है ना साइडों से जल जाती है, ये जली इसलिए है, मैंने आंच तेज़ की हुई थी, इसीलिए कि गैस ना बंद हो जाए, जल्दी जल्दी फटाफट पक जाए। और इसमें मैंने ज़रा पानी भी ऐड किया था, गोश्त गल जाएगा, मोटी हैं जो पीस हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ना किचन में से सारे बर्तन उठा के बाहर ले आता है। अब ये जग भी ले आया, कैबिन में से हर चीज़ निकाल के ये बाहर ले आता है। और इसकी सिस्टर भी ऐसे ही करती रही है, और ये एक्साइटेड हो रही है कि ये मामा बाबा और अम्मी की चाय आ गई है। जो मेरी बड़ी सिस्टर है ना उनको ये अम्मी कहती है। और यहाँ पे देखिए हम ना अपने अब्बू से ना बात कर रहे थे फ़ोन पे, तो इसने भी नोट कर लिया, तो ये भी फिर हेलो हेलो कर रहा था। तो जी जनाब ये बस बच्चों के साथ ऐसे बिज़ी लाइफ है।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइट जा रही है। कैसी लगी मेरी वीडियो आपको बताइएगा कमेंट्स